मीरा जी के ठाकुर जी कोई हाड़ मांस के नहीं थे। मकराना से छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा एक महात्मा के पास थी। वो महात्मा इनके घर आए, छोटी सी मीरा 4.5-5 वर्ष की, वो पूजा कर रहे थे स्नान करके अपने घर में। बाबा जी से और महात्मा जी का प्रेम था, तो एक रात रुके थे। छोटी सी बालिका खेलते खेलते 4.5 वर्ष की लड़की उस कमरे में आ गई। स्वामी जी मूर्ति का श्रृंगार कर रहे थे, देखते ही मचल गई। देखते ही मीरा मचल गई, एकदम रोने लगी। बाबा ये तो मुझे दे दो, बाबा ये तो मुझे दे दो। पत्थर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति सामने है, उसको संगमरमर नहीं दिखाई दिए, उसको तो वृंदावन का गोपाल दिखाई दे गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये घटना कैसे घटती है? ये घटना कैसे घटती? पुरानी इतने वर्षों की स्मृति, द्वापर की घटना, द्वापर की घटना कलयुग में मीरा को कैसे जगा गई? आग कभी बुझती नहीं है। आप में से जिन्होंने मिट्टी के तेल के स्टोव जलाए हैं तो जानते हैं, पहले पंप मार के तेल निकाला जाता था, बर्नर गर्म किया जाता था, फिर वो चाय बनती थी। और जैसी चाय उबल गई, बन गई, आपने हवा निकाली, बर्नर बुझ गया और आपने चाय छान ली, एक एक चाय। इतने में 2 मित्र आ गए आपके, और आपने पूछा शिष्टाचार में चाय पियोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम पी लो, पी लो, हम पी के आए। नहीं 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 नहीं, कोई देर नहीं, अभी बना रहे, नहीं झंझट में मत पड़ो। तो जब दूसरी बार जलाया जाता है स्टोव, तत्काल बंद हुआ, तो उसमें कच्चा तेल नहीं निकाला जाता। हवा पंप मारी और दियसलाई दिखाई, बर्नर भर्र बोलने लगता है। तो मीरा का जो स्टोव था वो ठंडा नहीं हुआ था। उसी कृष्ण की आग की ताप में जलती हुई मीरा ने द्वापर में शरीर छोड़ा था, चूंकि द्वापर में ये गोकुल नहीं आ पाई थी। इसी पर वो गीत हमारी बहन गाया करते, केवल एक पद गा लो। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। किसी दिन सुनाएंगे पूरा भजन। तो मीरा की सास और ननद, इसका गांव गोकुल से बहुत दूर था, ब्रज की सीमा पर था। ये सुना करती थी अपनी सास और ननद और पड़ोसियों के मुख से भगवान की लीलाओं की चर्चा, रोती थी। ब्रज में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा, और माताओं के, ननदों के, सासों के पहरे उस समय बहुत हुआ करते थे। अब तो बहुत स्वतंत्रता आ गई। तो ये इस इच्छा को लेकर मरी कि मैं कैसे गोकुल के निकट पहुंचूं और कृष्ण का दर्शन करूं। युग बीत गया, भगवान ने स्वप्न में इसको स्वप्न में कहा, मीरा ये जन्म तो पूरा कर लो, आगे के जन्म में हम तुम्हारे साथ खुलकर खेलेंगे। बोले प्रभु ये बंधन नहीं चाहिए। बोले कोई बंधन नहीं होगा, सारे बंधन तुम तोड़ दोगी, इतनी मैं तुमको सामर्थ्यशाली बनाऊंगा। और उस समय की ली हुई इच्छा, और ये नियम है मृत्यु का कि जिस इच्छा को लेकर जीव प्राण छोड़ता है, वो इच्छा अगले जन्म में उसकी पूरी हुआ करती है। इसलिए आपने देखा है मरते समय कीर्तन वीर्तन बिठाए जाते हैं, भागवत बिठाई जाती है, गीता के पाठ बिठाए जाते हैं, ताकि ये मरते समय इसकी भगवत दर्शन की इच्छा हो, भजन की इच्छा, ताकि अगला जन्म इसका उस प्रकार का हो। तो ये कलयुग में जन्म होकर आगे राजस्थान मेड़ता गांव में इसका जन्म हो गया। छोटी 3.5-4 साल की बालिका,
और साधु आए इनके यहाँ, मूर्ति देखी छोटी सी मकराने की पत्थर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्थर बोलता है, पत्थर खाता है, पत्थर हमारे साथ नाचता है, गाता है, हंसता है, रोता है। सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो वो साधु से ले ली गई मूर्ति। बहुत लंबी कहानी है मीरा की। ले आई, शादी हुई मेवाड़ के राणा से, भोजराज जी से। बहुत अच्छे पति मिले, बहुत सुशील थे, बहुत सज्जन थे। लेकिन भगवान कृपालु तो बहुत है, पर ईर्ष्यालु बहुत है। भगवान चाहता है एक ही पति चाहिए। अगर ये भी पति रहेगा तो तू मेरी ओर नहीं देख पाएगी, फिर तेरा एक जन्म और जाएगा। तो खैर उनकी मृत्यु हो गई। और राजस्थान की परंपरा, पति को खा गई, जब से आई है ऐसा पैर आया, ये हो गया, वो जो भी चलता है महिलाओं में। राजस्थान में थोड़ा पुराना रिवाज बहुत थोड़ा ज़्यादा रहा होगा उस समय। और इसके ऊपर इतना त्रास, इसके जो देवर थे वो गद्दी पर बैठे, इसको महल से निकाल दिया गया। और एक भूत कोठी बनाई थी, तो उसमें जो भी रहने जाता था इनके परिवार का, उसी की मौत हो जाती थी। तो भूत कोठी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई कि उसमें जो जाता है भूत रहते, उससे भूत खा जाते। इसको उसमें डाल दिया। बोले वैसे मारेंगे तो समाज में संदेश गलत जाएगा, प्रजा में विद्रोह भी हो सकता है और बदनामी भी होगी। इसको भूत कोठी में रख दिया जाए तो भूत मार देंगे, ये हो जाएगा कि भूतों ने मार दिया। और बंधु, प्रेमी तो एकांत पसंद करता है, प्रेमी भीड़ पसंद नहीं करता, प्रेमी एकांत पसंद करता है। जैसे ही भूत कोठी में मीरा जी आई हैं, अरे गदगद हो गई। अब प्यार से एकांत में खूब मन भर के बातें होंगी, खूब नाचेंगे गाएंगे, बुहारी लगाई। और जैसे ही भगवान का स्नान आदि करा के जल छिड़का, सारे के सारे जो भूत और कोई नहीं थे, इसके परिवार के पुरखे भूत प्रेत योनि को भोग रहे थे। और जैसे ही भगवान के आचमन का जल छिड़का, सारे के सारे प्रेत योनि से मुक्त हो गए। सब इसके पुरखे खड़े हाथ जोड़कर, बेटी तूने हमारा उद्धार कर दिया, तूने हमारा उद्धार कर दिया, भगवान तेरे ऊपर कृपा करे। सब पितर आशीर्वाद देकर चले गए। एक रात मीरा चौपड़ खेल रही थी भगवान के साथ, तो बार बार बोल रही, बेईमानी मत करो, बेईमानी मत करो, ठीक से पासा फेंको, बेईमानी मत करो। इसकी जो ननद थी उदा, वो भी मायके में रहती थी, विधवा हो चुकी थी। तो इस प्रकार की महिलाएं थोड़ा तंग भी करती हैं भाभी वगैरह को। तो उसने भैया से जाकर कह दिया, देवर से, भैया किसी पुरुष के साथ अंदर खेल रही है। वो किवाड़ों से आकर सुना तो बात साफ आ रही थी, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, ठीक से चाल चलो। रात्रि का 1 बजे का समय, 1 बजे का समय, राणा ने कुंडी खटखटाई, द्वार खोलो। मीरा ने द्वार खोला, कोई डर तो था नहीं। कौन था, किस पुरुष से बात कर रही थी? बोले आप भी प्रणाम कर लीजिए, इन्हीं से बात कर रही थी। भगवान की प्रतिमा सामने। अब आपको एक ये मन में आ रहा होगा कि वो मूर्ति कैसे बोल रही थी। मूर्ति नहीं बोलती, मूर्ति तो जैसी की तैसी रहती है। दोनों पार्ट यही पूरे करती थी मीरा ही, अपनी भी चाल के और कृष्ण की भी चाल यही चलती थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी से हमारी झेंझे में हो जाती है कस के, और आप चले गए घर, तो घर पर जाकर आपको दोनों बातें करनी पड़ती हैं। उसने ये बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, उसने जब ये बोला तो मुझे ये बोलना चाहिए था। मतलब दोनों बातों को हृदय पूरा करता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, ये हमेशा रहता है। तो छोटे पद में हम लोग खेला करते थे, आप में से भी कोई गांव के खेल खेले हो तो हम दाव चलते थे, दूसरा दाव गुटिया का चलते थे। एक पेट में गुटिया रख लेते हैं ना, तो वो भगवान गुटिया के ही रूप में थे। चाल तो मेरा ही चलती थी, लेकिन जब वो जानती थी कि बेईमान है, बेईमानी जरूर करेंगे, इसके बिना मानेंगे नहीं, तो वो बोल देती थी बेईमानी मत करो, बेईमानी मत करो, ये है आप भी दर्शन करिए। और राणा तो इतना क्रोध में आ गया कि उठाई मूर्ति और झील में फेंक दी। खैर वो घटना हुई। अब उसने तय कर लिया कि अब इसको जीवित नहीं रखेंगे, लेकिन मारे कैसे, मारे कैसे। बहुत मीरा को समझाया, बहुत मीरा को समझाया।
मीरा कहते नहीं राणा, मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। हाँ मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। मणि कपूर की एक ही गति है, मणि कपूर की एक ही गति है। अरे चाहे कहो हजारी, मैं वर पायो गिरधारी। हाँ चाहे कहो हजारी, मैं वर पायो गिरधारी। जी मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। जोग लियो तब का दिलगिरी, जोग लियो तब क्या दिलगिरी। गुह पायो निज भारी, मैं वर पायो गिरधारी। आजी गुरु पायो निज भारी, मैं वर पायो गिरधारी। जी मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। हाँ साधु संगत यह दिल राजी, साधु संगत यह दिल राजी। अरे भाई कुटुंब से न्यारी, मैं वर पायो गिरधारी। आजी भाई कुटुंब से न्यारी, मैं वर पायो गिरधारी। जी मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। सब झक मारो संसारी, मैं वर पायो गिरधारी। सभी मारो संसारी, मैं वर पायो गिरधारी। जी मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। आजी मैं नहीं मानू राणा थारी, मैं वर पायो गिरधारी। स्पष्ट कह दिया, हमसे संबंध छोड़ दो, हमसे कोई संबंध मत रखो, हम अपना जीवन जिएंगे। राणा दोनों बातों से फंस गया, क्या करे, रख नहीं सकता वीरा को, इसके जो भजन पूजा उससे सुहाती नहीं, और हत्या करे तो राज्य में स्त्री हत्या का पाप लगेगा, दोष लगेगा, आंदोलन हो सकता है। तो सलाह ली किसी से, सलाह देने वाले भी मिल जाया करते हैं, शुभ भी सलाह देने वाले और अशुभ भी सलाह देने। अशुभ वाले जरा जल्दी मिल जाते हैं, शुभ वालों को देर लगती है। तो कहा कि विष पिला दो, भगवान का एक उत्सव करिए आप अपने राजमहल में, और फिर प्रसाद के नाम पर के भगवान का चरणामृत है, पंचामृत है, और प्रसाद के नाम पर वो पी लेगी, मौत हो जाएगी। कहते हैं कि जो प्रसाद था वो विषैला हो गया और रिएक्शन कर गया और ऐसा ऐसा हो गया। तो मीरा को समाचार गया कि आज राणा कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, आपको भगवान का पंचामृत भेजेंगे प्रसाद। मीरा तो गदगद हो गई। सुवर्ण के कटोरे में भयानक विष हलाहल तैयार किया गया और बढ़िया एक सेविका को तैयार किया, रिश्वत देकर के तुमको इतना रुपया मिलेगा, जाओ विष पिला कर आओ। मीरा तो प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान का आज प्रसाद आएगा। राणा के हृदय में कैसे कोमल भाव आ गया कि ठाकुर जी का प्रसाद और घर चलकर मेरे पास आएगा। प्रतीक्षा करे थी, सेविका पहुंच गई। महाराणा ने आपको ये प्रसाद भेजा है, सुवर्ण का कटोरा, भयानक विष, बढ़िया से रेशम के से रुमाल से ढका हुआ था। भगवत प्रसाद हाथ में आया, पहले तो मीरा खूब नाची है।
अरे प्रसाद लेने के लिए तो कतार में खड़े होना पड़ता है, पंडित जी के सामने हाथ पसारना पड़ता है, तब जरा सा प्रसाद हाथ में आता है। यहाँ तो घर बैठे प्रसाद मेरे हाथ में आ गया। ठाकुर जी की, राणा जी की इतनी बड़ी कृपा। और जैसे ही देखा तो भयानक नीला रंग, भयानक विष। लेकिन मीरा को ये विष लगा ही नहीं। ओ प्रभु, क्या सुंदर रूप बनाया है आज। और गट 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 करके विष को पी गई, भरोसे के साथ। भरोसे साथ में एक सेवका खड़ी थी, संकेत किया धीरे से, महारानी मत पियो, ये मत पियो, विष है। उनका नहीं, भगवान का प्रसाद विष नहीं होता, भगवान का प्रसाद तो अमृत ही हुआ करता है। भरोसे के साथ और विश्वासो फलदायक। मंत्र फलित नहीं होता, मन फलित होता है। किस मन से आपने जपा है, मन फलित होता है, मंत्र फलित नहीं हुआ करता है, विश्वास फलित होता है। पी गई, परिणाम क्या हुआ? विष तो मीरा ने पिया, लेकिन द्वारिका में द्वारिकाधीश की प्रतिमा से मुख से झाग निकल गए एकदम। भगवान ने वो विष पी लिया। पत्थर पूजने वाली को साक्षात ठाकुर ने कृपा कर दी, नहीं मरी। फिर दूसरी घटना आती है, फिर दूसरी घटना आती है। राणा जी ने जन्मदिन के नाम पर गिफ्ट भेजी, सुवर्ण की पेटी में बहुत भयानक कोबरा उसमें बंद किया गया कि आज मीरा का जन्मदिन है, जाओ हमारी ओर से शुभकामना, गिफ्ट लेकर जाओ। गिफ्ट लेकर आए और गिफ्ट दिया, राणा जी आपके जन्मदिन पर बधाई भेजी है और ये आपके लिए गिफ्ट। राणा साहब ने सिर पर रखकर पहले मीरा नाचती है, खोला, सुवर्ण की मंजूषा खोली, एकदम कोबरा नाग खड़ा हो गया। नाग किसी पर कृपा नहीं करते, लेकिन नाग इतने अभद्र भी नहीं होते कि चाहे जिसको डस ले। नाग भी पहचानता है। मीरा ने एकदम उठाया, गले में लगा लिया कि अरे मेरे तो प्रियतम का भी यही रंग है और तुम्हारा भी, आओ पहले गले मिलते हैं। मीरा ने उस कोबरा नाग को गले में लटका लिया। किसी ने अपनी टिप्पणी की है कि नाग इतने अभद्र नहीं होते, नाग भी जानते हैं ये जीव डसने लायक नहीं है, ये तो गले लगाने लायक है, ये तो दुलार करने लायक है, ये तो भोला है। और भोले को नाग नहीं डसते, इसलिए शंकर जी को भोला कहा जाता है। उनके गले में नाग ही नाग रहते हैं, भोले को नाग नहीं डसते। आपके अपने भी अनुभव होंगे, कभी किसी बच्चे को नाग ने नहीं डसा। पहले घरों में चाकी के नीचे से इधर से उधर से नाग सांप निकला करते थे, पुराने घर हुआ करते थे, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि किसी नाग ने, सांप ने किसी बच्चे को डसा हो। बच्चा छोटा है, 1.5-2 साल का है और अभी तो घुटने के बल चलता है, नाग निकल आया, सांप आ गया, ऊ ऐसे बच्चा करता है, तो खिलौना लगता है, वो ऐसे ऐसे करता है ना सांप, तो नाग जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता है ऐसे नाग सरकते चला जाता है और बिल में चला जाता है। नाग भी ये जानता है कि बालक भोला है, भोले को नहीं डसना चाहिए। लेकिन मीरा को ये लगा कि अब इस राज्य में रहने का लाभ नहीं है, चलो प्रियतम की नगरी चलते। द्वारिका आ गई। इधर ये राणा की मौत हो गई, राणा की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी को गद्दी पर बिठा दिया गया। छोटे थे उस समय, लेकिन भक्त ने मेवाड़ छोड़ा, राजस्थान छोड़ा। एकदम भगवान को सब कुछ सहन है, लेकिन भक्त अपराध सहन नहीं। भक्त जो अपराध भगत करके, जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर
भक्त अपराध अक्षम्य होता है। राजस्थान में अकाल पड़ने लगा, कुएं सूख गए, सरोवर तालाब सूख गए, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा पे ही राजस्थान का जीवन है। भयानक अकाल, लोग मौत के अकाल मृत्यु मरने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प के मरने लगे। राणा ने मंत्री परिषद की बैठक ली, क्या करे, कैसे करे, क्या करे। ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ भक्त अपराध हुआ है राजन, ऐसे ही मरना होगा। आपके परिवार ने भक्त को सताया है और वो त्याग करके चले गए, और साधु त्याग कर देता है तो उसका भगवान भी त्याग कर दिया करता है। आप कैसे ही मीरा जी को राजस्थान बुलाइए, अन्यथा राजस्थान समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे परिवार के लोगों ने उनको इतना रुलाया है कि मेरी हिम्मत नहीं, मेरा साहस नहीं कि मैं उस देवी के सामने जाकर खड़ा हूँ। ब्राह्मणों से निवेदन किया आप जाइए, कैसे ही, क्योंकि वो ब्राह्मण की बहुत पुजारिन है, वो ब्राह्मण का हमारे परिवार में बहुत आदर है, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। कुछ चुने हुए प्रदेश के बड़े ख्याति प्राप्त पुरोहित ब्राह्मण द्वारिका गए। मीरा जी की जहाँ कुटिया थी वहाँ जाकर बहुत रोए, देवी राजस्थान को बचाओ, मेवाड़ को बचाओ, सब अकाल मृत्यु, सब मरे जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, भगवत विरोधी के यहाँ अब हम नहीं जाएंगे। बोले हम रोकर आपसे प्रार्थना करते, आप मेरे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन ये जिद मत करो। ब्राह्मणों ने अपने गले में फांसी लगा ली, ऐसे गमछा ऐसे लगा लिया। बोले हम यहीं आपके सामने प्राण छोड़ देंगे, आपको चलना पड़ेगा। ब्राह्मण तो ईश्वर का अवतार होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है, और इस परिवार में तो ब्राह्मणों की बड़ी मान्यता। बोले ठीक है, मैं द्वारिकाधीश से पूछते हो, अगर उनकी आज्ञा होगी तो वो कहेंगे तो चलो। ये घोषणा हो गई, कल प्रातःकाल मीरा भगवान द्वारिकाधीश से मेवाड़ जाने की आज्ञा मांगेगी। भगवान क्या बोलते, पूरी द्वारका में उस समय जितनी भी जो भी आबादी रही होगी, इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए आज द्वारकाधीश के मंदिर में अपार भीड़ है। सुंदर फूल बंगला सजाएगा, आज द्वारकाधीश भी बड़े सुंदर श्रृंगार में तैयार किए गए, और मीरा ने भी आज पूरा का पूरा सुहागिन का श्रृंगार किया है। चूंकि मीरा कभी विधवा नहीं हुई, मीरा की शादी तो कृष्ण से हुई, और भगवान की कभी मौत नहीं हुआ करती, भगवान तो हमेशा जीवित रहते। तो पूरा का बड़ा जबरदस्त कीर्तन। मीरा आई है, आज ठाकुर जी का दर्शन किया है, माथा टेककर प्रणाम किया है, दोनों हाथ उठाकर मन में ही कहा है प्रभु चरणों से दूर मत करो। ये ब्राह्मण मुझे जोर जबरदस्ती और अपने ब्रह्मत्व का बखान कर मुझे ले जाना चाहते, प्रभु मेरी रक्षा करो। मीरा ने वहाँ एक गीत गाया है, गाया तो वो किसी फिल्मकार ने है, लेकिन मीरा के ऊपर वो सटीक बैठता। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठ
रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। हाँ, रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। प्यार में तेरे बन गई जोगन, लेकर मन एक तारा। प्यार में तेरे बन गई जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों पूरा से मंदिर क्या झूमने लगा, काम रे। मीरा के साथ सब लोग नाच रहे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे। और नाचते नाचते गर्भगृह की देहली पर मीरा जब पहुंच गई, दोनों हाथ उठाकर जैसे ही मीरा ने कहा मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, इतने लोग तो झूम रहे थे कीर्तन में, उनको तो कुछ होश ही नहीं था। और जैसे ही मीरा ने पुकारा हे श्याम मेरी बाह आप पकड़िए, जगत से मुझे छुड़ाइए, जगदीश मेरी बाह पकड़े, इतना बोलना था। भयानक बिजली कड़की, बादल गरजे, जबरदस्त वर्षा हुई, तेज आंधियां चली, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और प्रतिमा से हाथ लंबे हो गए, आओ मीरा मेरे कंठ से लगो, मेरे हृदय में आओ। और जैसे मीरा गई है पूरी की पूरी मीरा भगवान में समा गई। और जब इनको ब्राह्मणों को होश आया, दौड़े अंदर गर्भगृह के अंदर, केवल मीरा की चुनरी की इतनी बड़ी ठोक भगवान के मुख से बाहर रह गई। सटकते सटकते उसी को खींच कर फाड़ कर ले आए। मीरा कृष्ण में जाकर समा गई। कृष्ण से ही आई थी, कृष्ण को ही गाई थी, कृष्ण को ही जिया था और कृष्ण में ही समा गई। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे। उस चुनरी को लेकर महाराणा के पास आए हैं। उदय सिंह जी ने उसको सिर पर रखा है, अपनी पगड़ी में उसको गूंथा। और अंत समय तक, जब तक उदय सिंह जी जीवित रहे, जब तक उस पगड़ी को ही सिंहासन पर रखते थे। ये मीरा का ही राज है, उसी का आशीर्वाद।